नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बीएल न्यूज में। सुबह हो चुकी है, रवि दिन शनिवार 18 जुलाई 2020। आज हम 18 जुलाई 2020 की तमाम बड़ी और अहम खबरों को जानेंगे, साथ ही कुछ नए अपडेट्स को भी जानेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं खबरों की ओर। आईआईटी प्रवेश नियमों में बड़ा बदलाव, नहीं रहेगी 12वीं में 75% अंकों की अनिवार्यता। कोरोना वायरस महामारी के चलते सरकार ने आईआईटी में प्रवेश के नियमों में सन 2020-21 के लिए बड़े बदलाव को मंजूरी दी है। इसके तहत छात्रों को आईआईटी में प्रवेश के लिए 12वीं में 75% अंकों या फिर टॉप 20 परसेंटाइल जैसे मापदंडों की बाध्यता नहीं रहेगी। उन्हें अब जेईई एडवांस की मेरिट के आधार पर ही सीधे प्रवेश मिलेगा। हालांकि उन्हें 12वीं पास होना जरूरी होगा। लद्दाख से राजनाथ सिंह का चीन को सख्त संदेश, दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती एक भी इन जमीन। वास्तविक नियंत्रण रेखा लैग पर तनाव के बाद चीन के पीछे हटते कदमों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे हैं। उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने के साथ सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया है और एलएसी पर सुरक्षा हालात का जायजा लिया। लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री ने कुलुंग चौकी पर जाकर भारतीय सेना के जवानों एवं अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान जवानों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी ने हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। रिलायंस जियो की निगाहें 35 करोड़ फीचर फोन ग्राहकों पर। आने वाले दिनों में चाइनीज हैंडसेट कंपनियों को भी देगी चुनौती। रिलायंस जियो ने जिस तरह से एक संपूर्ण कम्युनिकेशन तकनीक आधारित कंपनी बनने की नींव रखी है, वह सिर्फ चीनी कंपनियों को 5G सर्विसेज से ही चुनौती पेश नहीं करेगी, बल्कि यह आने वाले दिनों में भारत के हैंडसेट बाजार में चीन की कंपनियों के वर्चस्व को भी चुनौती देगी। असलियत में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जिस तरह से देश के सभी 2G सेवा लेने वाले मोबाइल ग्राहकों को 4G व 5G में तब्दील करने की बात कही है कि वह मोबाइल सेवा देने वाली मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी खतरे की घंटी है। यही वजह है कि जियो की घोषणा को एक तीर से दो निशाने लगाने की बात कही जा रही है। रिकॉर्ड 23,000 पीड़ितों ने दी कोरोना को मौत, दिल्ली में थम रही रफ्तार, दक्षिण भारत में बेकाबू हुआ कोरोना। कोरोना से जारी जंग के बीच मरीजों के ठीक होने की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। एक दिन में करीब 23,000 मरीज ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने की दर बढ़कर 63.33% पर पहुंच गई है। अब तक सामने आए कुल 10 लाख से ज्यादा संक्रमित मामलों में करीब एक तिहाई है सक्रिय केस रह गए हैं। 6,35,000 से ज्यादा मरीज अब तक स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। 25,000 से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की चाल लगातार धीमी हो जाती है। इसके साथ संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर भी सुधार जारी है। शुक्रवार को संक्रमण दर 7.14% रही, वही स्वस्थ होने की दर 82.66% तक पहुंच गई है। मृत्यु दर भी 2.97% पर आ गई है। ट्रंप के आर्थिक सलाहकार बोले, चीन से विश्वास हट रहा, भारत बना बड़ा प्रतिस्पर्धी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलॉ ने कहा कि गूगल और फेसबुक जैसे अमेरिकी टेक कंपनियां भारत में बड़े निवेश की घोषणा कर रही हैं। इससे साबित होता है कि लोग विश्वास चीन से हटता जा रहा है और भारत उसका एक बड़ा प्रतिस्पर्धी बनकर उभर रहा है। व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलॉ ने कहा गुरुवार को संवाददाताओं से कहा कि उनकी विचार में अमेरिका कंपनियों का भारत में निवेश बेहद रोचक है। कारपोरेट करों में कटौती करके भारत एक बेहद आकर्षक निवेश स्थल बन सकता है। भारतीय नेताओं के साथ मेरी कुछ बैठकें हुई है। वह गूगल, फेसबुक, अमेजन और वॉलमार्ट जैसी अमेरिकी कंपनियों के भारत में निवेश करने को लेकर एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। बता दें कि गूगल के प्रमुख सुंदर पिचाई ने सोमवार को 75,000 करोड़ रुपए का भारत में निवेश किया है। इसका मकसद भारत में डिजिटल तकनीकों को अपनाने में तेजी लाने में मदद करना है। गूगल अपने 5 से 7 सालों में भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना की घोषणा की है। सोनू ने मुंबई पुलिस को डोनेट की हजारों फेस शील्ड्स। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान एक मसीहा के तौर पर उभरे हैं। सोनू ने पहले दूसरे शहरों में प्रदेशों के अटके हुए सैकड़ों मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया। अब उन्होंने मुंबई पुलिस को 25,000 फेस शील्ड्स दान किए हैं। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्विटर पर उनकी जानकारी देते हुए कहा, सोनू सूद का शुक्रिया अदा किया है। अनिल देशमुख ने कहा कि मैं सोनू सूद की शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे पुलिस कर्मियों के लिए 25,000 फेस शील्ड्स देने का पुनीत कार्य किया है। भारत ने हर चुनौती का सामना डट कर किया है और दूसरे देशों की मदद भी की है। पीएम मोदी ने कहा, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी सदस्य बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोसॉक के सन को संबोधित किया। आपको बता दें कि इकोसॉक के 75 साल पूरे होने वाले हैं, इस लिहाज के उनका संबोधन काफी खास था। पीएम मोदी ने इस संबोधन में उन तरीकों का और उन फैसलों का जिक्र किया है जो जानलेवा कोरोना वायरस की रोकथाम और इससे होने वाले नुकसान के लिए किए गए हैं। उनके इस संबोधन के 3 महत्वपूर्ण पहलू रहे हैं। पहला, क्लाइमेट चेंज को लेकर किए गए प्रयास। दूसरा, कोविड-19 की रोकथाम के प्रयास। तीसरा, संकट के इस काल में आई आपदा से सफलतापूर्ण निकलने की राह। पीएम मोदी ने दुनिया को बताया कि भारत द्वारा किए गए विभिन्न प्रयास कितने सफल रहे। आपको बता दें कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। अपने इस संबोधन में उन्होंने वर्ष 1946 में इकोसॉक से पहले
अध्यक्ष भारतीय सर रामस्वामी मुरलीधर का जिक्र भी किया। मुरलीधर मैसूर के आखिरी दीवान भी थे। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि इकोसॉक की 70वीं वर्षगांठ पर जनवरी 2016 में पीएम ने इसके सन को संबोधित किया था। अमेरिका में एक दिन में रिकॉर्ड 75,000 नए मामले। ब्राजील में संक्रमितों की संख्या 20 लाख के पार। अमेरिका और ब्राजील में कोरोना वायरस का प्रकोप तेज गति से बढ़ता ही जा रहा है। विश्व में इन दोनों देशों में संक्रमित लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। अमेरिका में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 75,000 नए मामले पाए जाने से इसका खतरनाक वायरस की चपेट में आने वाले पीड़ितों की कुल संख्या बढ़कर तकरीबन 37 लाख हो गई है। दुनिया के किसी देश में नए मामलों का यह नया रिकॉर्ड है। अमेरिका में अब तक 1,41,000 से ज़्यादा पीड़ित की जान जा चुकी है, जबकि ब्राजील में भी कोरोना का कहर थमता नहीं नजर आ रहा है। इस लैटिन अमेरिकी देश में संक्रमित लोगों की संख्या 20 लाख के पार चली गई है। इनमें से 76,000 लोग ज्यादा रोगी दम तोड़ चुके। सीएस एग्जाम 2020 स्थगित, अब दिसंबर में कराया जाएगा एग्जाम। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने सीएस जून 2020 परीक्षा को स्थगित कर दिया है। अब यह परीक्षाएं दिसंबर में कराई जाएंगी। आईसीएसआई ने सीएस दिसंबर 2020 परीक्षाओं के साथ जून की परीक्षाओं का मर्ज कर दिया है। आईसीएसआई का यह फैसला सभी परीक्षाओं पर लागू होगा। इनमें फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और ओल्ड और न्यू परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक और झटका। विधायक सुमित्रा कोहडेकर ने दिया इस्तीफा, भाजपा में शामिल। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच मध्य प्रदेश के कांग्रेस को एक और झटका लगा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक सुमित्रा कोहडेकर ने विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा का दमन थाम लिया है। भोपाल पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में सुमित्रा देवी कोहडेकर भाजपा में शामिल हुई। कोहडेकर के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की सदस्य संख्या 90 बची है। गौरतलब है कि बीते 4 महीने में कांग्रेस के 24 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया अगस्त से होगी शुरू। यूजीसी ने दिए संकेत। कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते बंद पड़े विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जल्द ही फिर से शैक्षणिक गतिविधियां शुरू होगी। इसकी तैयारी तेज हो गई है। फिलहाल इसकी शुरुआत अंडर ग्रेजुएट से जुड़ी प्रवेश प्रक्रिया से होगी, जो सभी विवि और कॉलेजों में अगस्त से शुरू हो जाएंगी। वहीं नए शैक्षणिक सन की शुरुआत अभी तक पिछली गाइडलाइन के तहत सितंबर से ही करने की है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला उस समय कोरोना संक्रमण की स्थिति का आकलन करने के बाद लिया जाएगा। कोविड-19 संक्रमण के बीच मिशन मंगल की तैयारी में जुटा चीन। दुनिया को कोरोना वायरस महामारी में उलझा कर रखने वाला चीन मंगल ग्रह पर अपना अभियान भेजने की तैयारियों में जुटा है। जबकि कोरोना संक्रमण के कारण यूरोप और रूस ने मंगल पर इस साल की गर्मियों में रोवर भेजने की अपनी योजनाएं स्थगित कर दी हैं, लेकिन चीन ने अपने प्रथम मंगल अभियान के तहत एक रोवर भेजने की तैयारियों को शुरू कर दिया है। इसके लिए लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को प्रक्षेपण स्थल पर ले जाया गया है। खुदरा महंगाई दर के अगले कुछ महीनों में उच्च स्तर पर रहने की संभावना। देश में खुदरा महंगाई के अगले कुछ महीनों में उच्च स्तर रहने की संभावना है। यह बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में कही है कि बैंक ने रिपोर्ट में कहा कि ऐसा राजस्व घाटे या किसी दूसरे बाहरी कारकों के कारण नहीं, बल्कि मजदूरों की कमी के चलते है, आपूर्ति में गिरावट आने के कारण हो। आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। मिलते हैं नए समाचार के साथ। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके चैनल में